गुरु सेवत गोविंद मिलो, गुरु गोविंद और श्री बिहारी दास श्री हरिदास को जीवत है मुख छार। बिगड़ी लें संहारिके मेरी कुंज विहारिन भार। और न सो कर सके अपने नुको प्रतिपाल। अनंत जन्म की भूल को छिन में डारे खो। श्री कुंज विहारिन लाडली तुम ते सब कुछ हो। मैं तेरी हूँ नागरी, तू मेरी हित प्राण। जान न दी जो जगत में परसों पद सुखदान। जो बिगड़ेगी रावरी होई भगत उपहास। ताते तुम सो कहता हूँ ऐचे आपने पार। भूल छुड़ाओ लाडली समझ देओ भरपूर। ये बात तुम्हारे हाथ है मेरी सजीवन मूल। मेरी लाज लाडली तो ही सबई तिहारे हाथ। श्री बिहारी दास को अवन आन गति तुमरे चरण कमल मम्मा। नमः कुंज विहारिणी, नमः कुंज विहारिणी, नमः श्री हरिदासाय मुख्य सखी अवतारिणी। मम मनोहरिदास पदाम्बुजे वसतु सर्वदुराश विनाशिकी। तदनुगाम सुसंगतिरस्तु मे वपुरिदं विपुनानतु यातु मे। मूर्धना नमामो हरिदास पादं वाचा वदामो हरिदास नाम। पश्याम दृगभ्याम हरिदास मूर्ति साधो न विदभो हरिदास तुन्यम। सुजस श्री हरिदास को श्रवण भर सर्वदा। रसन श्री हरिदास गुण नाम भाखूं। नासिका सहज श्री हरिदास सौरवसुतनु। मनस श्री हरिदास निस द्यो सुआंकूं। जय श्री वर विहारिंदास श्री हरिदास विपुल बलो। सकल खल लोक विद विषम नाखों। धन्य सोई शीस श्री हरिदास चरण वंदन करो। नैन श्री हरिदास के रूप राखूं। परमोज्वल चिन्मय महामधुर रसार निर्वध नित्य विहार पूर्ण प्रेम प्रकाशक अखिल माधुरिक मूर्ति अशेष रसिक चक्र चूड़ामणि
रसिक कमल कुल दिवाकर अनन्य नृपति श्री स्वामी हरदास जी महाराज, श्री बांके बिहारी बिहारेंजू, श्री धाम वृंदावन चंजू, आचार्य जन, गुरुजन, रसिक जन, प्रेमी जन, भक्त जन, श्री हरदास श्री हरदास। प्रेमी जनों, सत्संग, श्रवण, चिंतन, मनन, फिर धारण, तभी यथार्थ में लाभ होता है। इसमें कोई द्वैराय नहीं कि सत्संग एक अमृत है, लेकिन जब तक हम जिज्ञासा पूर्वक श्रद्धा से श्रवण करके कर्णपुटों के माध्यम से और हृदय में धारण नहीं करेंगे, तब तक वो लाभ नहीं प्राप्त होगा। आज तक भी जिनको प्राप्त हुआ है लाभ परमार्थ का, वो सत्संग से प्राप्त हुआ है। मनुष्य जन्म का लक्ष्य प्रभु की प्राप्ति, कोई महान विजय सत्कर्म किसी से भी हो पाए हैं, उसके पीछे कहीं न कहीं सत्संग की गरिमा महिमा, सत महापुरुषों के चरणों में प्रीति पाई गई होगी। बड़े बड़े राजा महाराजा एकमात्र जहां जिनको हरि की प्राप्ति हुई है, तभी वही है उन्होंने श्री गुरुदेव के चरणों में, संतों के चरणों में अनन्य अनुराग किया और एकमात्र सब प्राणियों में प्रभु के दर्शन करते थे। राजा होते हुए भी उनकी ऐसी वृत्तियां, सब में भगवत बुद्धि, निरंतर नाम जप, जो कुछ क्रिया बने वो इष्ट के लिए समर्पित, उनका ये लक्ष्य रहा ही रहा है। जब ये लक्ष्य है तो प्रभु प्राप्त अवश्य होते हैं। और इसमें तो आप बड़े सौभाग्यशाली हो, वृंदावन धाम जी का आश्रय, जिनको वृंदावन धाम मिल गया और यहाँ के पावन पवित्र लाडली जी का नाम, आचार्यों का नाम, श्री हरिदास नाम, राधा नाम, बांके बिहारी नाम, ये नाम प्राप्त हो गए। श्यामा श्याम बिहारी दास दुर्लभ लहो, तन पूर्वे सब काम। ये मनुष्य देही अति दुर्लभता से मिली है, मुश्किल से मिली है। बराबर सभी संत वापस कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, वेद पुराण, दुर्लभ लहो, दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षण भंगुर। लेकिन इससे भी ज्यादा दुर्लभ संतों का समागम, संतों का संग। मनुष्य जन्म तो मिल गया, लेकिन संतों का सानिध्य, गुरु कृपा प्राप्त नहीं भई, तो ऐसे के ऐसे ही चला जाता है। इसलिए भगवान स्वयं उद्धव जी से कहते हैं, दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षण भंगुर, तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन। अति दुर्लभ है ये मनुष्य देही, लेकिन इससे भी ज्यादा दुर्लभ संतों का समागम। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो,
संतों का समागम और हरि की कथा, तभी तो नाम जाप में मन लगेगा, तभी प्राप्ति होगी। सुत दारा और लक्ष्मी तो पापी क्यों हो। बहुत बड़ा वैभव किसी पे भी हो सकता है, ये कोई महान बात नहीं है। प्रारब्ध के अनुसार किसी पे भी वैभव, कोई भी राजा हो सकता है। इसकी बड़ाई नहीं करी शास्त्रों ने। शास्त्रों ने यूं कहा है कि निर्धन अपि धन्या, चाहे संसार में निर्धन है, लेकिन जिसके हृदय कमल में प्रभु की पावन पवित्र अनन्य भक्ति है, चाहे रोज ला रहा है रोज खा रहा है, वो धन्य है भैया। और चाहे धन धान संपन्न जीवन है चारों तरफ से, लेकिन मूल में भक्ति प्रेम, और भक्ति का भी सार प्रेम, प्रेम का भी सार वृंदावनीय प्रेम, स्वामी जी की उपासना। ये तो भैया बहुत बार कह चुके हैं, ये तो आकाश का फूल है। तुमको जो प्राप्त हो गया है ना, ये तो एकमात्र लाडली जी ने, स्वामी जी महाराज ने तुम पे कृपा उड़ेल दी। ये तो कोई ये गुण साधन ते नहीं हुई, तुमरी कृपा पावे कोई कोई। साधन श्रम ना कछु कियो, ना कछु कर जो, कृपा विहार दास की सह संजोगी। बिहारी दास दुर्लभ लयो, तन पूर्वे सब काम। इस शरीर से ही सारे काम बनेंगे। तुम समझो देवताओं का शरीर मिल जाए, बातें बन जाए, नहीं बनेंगे। वो भी भोग योनि है। ये है साधन धाम, ये मनुष्य जन्म सबसे कीमती मनुष्य शरीर है। 150 वर्ष की उम्र, देवताओं की असंख्य वर्षों की उम्र, वो भी कीमती नहीं है। इतनी कीमती है 150 वर्ष की उम्र को माना गया है, क्योंकि भगवत प्राप्ति इसी उम्र में होगी, उसमें नहीं हो सकती देवताओं की उम्र में। बहुत उम्र है देवताओं की, बहुत बड़े सुख हैं, और उनको बड़ा जो है अधिकार भी है। मैंने इसको बेचारे कोई अधिकार नहीं, एक ही अधिकार है, प्रभु का भजन कर सकते, सेवा कर सकते। बस इसमें इससे बड़ी बात और किसी जन्म में नहीं होती है। इसलिए ब्रह्मादिक वांछित रहे सो सुलभ है। ब्रह्मादिक बड़े बड़े देवता भी इच्छा करते हैं मनुष्य जन्म के लिए, हे प्रभु दयानिधे, हमको मनुष्य जन्म दे दो, भारत भूमि में दे दो, ब्रज में दे दो, वृंदावन में दे दो। और स्वामी जी की उपासना, लाडली जी की उपासना, ये तो आकाश का फूल है। ये तो जो है किसी महागरीब को और पूरे विश्व का राजा बना दिया जाए, वो कभी सोच सकता है क्या? ऐसे तुम्हारे को ये प्राप्त हुआ है, वृंदावन धाम का वास, स्वामी जी की उपासना, लाडली लाल का जो नाम, ये जो प्राप्त हुआ है, कोई मामूली विषय नहीं है। इसकी कीमत हृदय में विचार कर करके आनंदित रहो, आनंदित। ये स्वामी जी ने कैसी ही लाडली जी, आपने, हम तो इसके लायक नहीं थे, आपने कैसी कृपा कर, ये तो आपकी कृपा का ही फल है, और हमारा कोई अस्तित्व नहीं। ना तर जइए रायघाट भजले श्यामा श्याम। महाराज श्री आदेश करते हैं, रायगा यानी बेकार। अगर इस मनुष्य शरीर को पाके वृंदावन धाम मिल गया, रसिकों का संग मिल गया, सत्संग मिल गया, तो श्यामा श्याम का भजन कर लो, कुंज हरि शेरदास नाम जाप कर लो, वो वस्तु प्राप्त होगी, वो वस्तु प्राप्त होगी, तुम सोच भी नहीं सकते इस मन बुद्धि से, वो परम पद प्राप्त। आचार्य चरण श्री स्वामी भगवत ऋषिक देव जी महाराज कह रहे हैं,
जहां एक वस्तु से दूसरी वस्तु उत्पन्न होती है, वहां पहली वस्तु को कारण और दूसरी को कार्य कहते हैं। इस संसार की उत्पत्ति इसी क्रम से हुई है। कारण कारक जगत में परिपूर्ण रतिका, और इसी क्रम से ये निरंतर चल रहा है संसार। गुणों की साम्यावस्था का नाम प्रकृति है। उससे महतत्व की उत्पत्ति हुई, महतत्व से अहंकार की, अहंकार से पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, क्षति जल पावक गगन समीरा। गोस्वामी जी, इन 5 तन्मात्राओं से पंच महाभूतों की और एकादश इंद्रियों की, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और मन, इस प्रकार सृष्टि का ये क्रम आगे बढ़ गया। इसी क्रम को आगे बढ़ाते रहने के लिए प्राणी मात्र में रति और काम भावना का आवेश है, सृष्टि क्रम को जारी रखने के लिए। पूर्व जब सृष्टि का उदय हुआ, श्री नारद जी महाराज ने कई बार शिक्षा देके सबको जो है संत बना दिया, संसार की तरफ कोई जाना नहीं चाहे। तब जो है ब्रह्मा जी ने एक परस्पर आकर्षण रख दिया, नायक नायिका के अंदर एक दूसरे के प्रति आकर्षण। तब फिर शादी के संबंध में आकर्षित भई, तो फिर जो है सृष्टि क्रम बढ़ा। तो यहां कह रहे हैं प्राणी मात्र में रति काम का सहज संयोग समाविष्ट है। इसी बात को दृष्टि में रख के आचार्य चरण हमदासों के जीवन आधार श्री स्वामी भगवत ऋषिदेव जी महाराज कहते हैं, जहां देखे तहां आपनो इष्ट धर्म गुरु धाम, कारण कारज जगत में परिपूर्ण रतिकाम, परिपूर्ण रतिकाम समुझ समता जिन लीनी, निंदा स्तुति सुपर विषमता बुध तज दीनी, शत्रु मित्र नहीं कोई ऊंच नहीं नीच को, जहां तो घट भगवत रसिक श्याम श्यामा संतत जहां। कार्य कारण संबंध से उत्पन्न यह संसार रति काम से परिपूर्ण है। इस बात को भली प्रकार से समझकर रसिकों ने संसार में सबके प्रति संभाव धारण कर लिया है। संभाव भगवान गीता जी में भी कहते हैं, नेहा विक्रमनासु अस्ति प्रत्यवायु न विद्यते स्वल्पमप्यस धर्मस्य त्रायते मैं तो भयात्। समता भाव का प्रारंभ भी हो गया है। नेहा विक्रमनासु, उसका नाश नहीं होता। प्रत्यवायु न विद्यते, उल्टा फल भी नहीं होता है। स्वल्पमप्यस धर्मस्य त्रायते मैं तो भयात्। थोड़ा भी जो पान करता है समता रूपी अनन्यता रूपी धर्म का,
बड़े से बड़े भयंकर दुख से बच जाता है। समता भाव में और अनन्य भाव में सब में मेरे बिहारी बिहारिन विराजमान है। समता सारे जगत सो ममता नित्य विहार, जहां देखे तहां आपनो। तो यहां कह रहे हैं सबके प्रति समभाव धारण कर लिया है रसिक भक्त, जिनको प्रभु प्राप्ति की गर्ज है। विषमता नहीं, जिन्होंने निंदा स्तुति से मुक्त होकर विषमता की बुद्धि का परित्याग कर दिया है, जिनके लिए न कोई शत्रु है और न मित्र है, उन्हीं को प्राप्ति होती है हरि। जहां राग द्वेषमय जीवन है, सत्संग का ये सार है। किंचित मात्र कोई आवरण आवे, सत्संग की कृपा से उसको काट दो। कहीं भैया राग द्वेष मत करो, नहीं वंचित रह जाएंगे परम पद से। शम में मेरे बिहारी बिहारन विराजमान है। बिहारी जी महाराज कह रहे हैं साकत शूद्र मले छिलो, बुरो न कहिए कोई। चाहे साकत है, चाहे शूद्र है, चाहे मलेच्छ है, किसी को बुरा मत करो भैया, कहो मत। बिहारी दास सब सुधर हैं। कब सुधरेंगे महाराज? कि जो मन सूध हो। ये मन की बात है, ढांचा तो एक जैसा दिख रहा है। बात केवल मन की है। तुम्हारा मन सूधा हो गया है उनकी कृपा से, तुम सुधार में हो, तो वो सामने वाला भी सुधर जाएगा। प्रभु कृपा करेंगे। जब किसी का प्रारंभ है, कोई कई जन्मों से लगा हुआ है, तो वो कैसे एकदम सुधरेगा? उसके राग द्वेष भरे हुए हैं, तो फिर कासों बैर करो, तो फिर बैर करने की जरूरत ही नहीं। भाई एक तो लग रहा है कई जन्म से। प्रहलाद जी ने भगवान से सहज भाव से, हे महाराज मेरे बराबर कृपा कौन पे हो सकती है? मैंने 5 वर्ष की अवस्था में तुमको प्राप्त कर लिया, पूरा जीवन बीत जाता है, बड़ी बड़ी उम्र वाला जीवन, लाखों वर्ष वाला जीवन, तब भी आपकी प्राप्ति और आपके किसी चरणों में मन नहीं लग पाता है। मैंने आपको 5 वर्ष में। भगवान हंसने लग गए कि प्रहलाद जी तुम 5 वर्ष में नहीं प्राप्त कर पाए मुझे, तुम बहुत समय से लगे हुए थे। 5 वर्ष में तो ये थोड़ा सा समय बाकी रह गया, पूर्व जन्म में तो मिलते मिलते अब इसमें जो है पूरा हो। अच्छा, तो महाराज ने फाइल दिखा दी भगवान ने, देखो किसी जन्म में तुम महाग्रस्ती थे, फिर भी वहां में अपने खेती क्यारी के काम को करते करते कुछ टाइम निकाल के देखो प्रारंभ तुम्हारा। अरे देखो किसी किसी जन्म में तुम झोपड़ी में बैठ के भजन कर रहे हो कितने समय से, देखो अनेक जन्मों की कहानी निकाल दी। तुम ये समझो कि 5 वर्ष में प्राप्ति हो गई है। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा से दुर्लभ। भगवान कहते हैं बहुत तेरे जन्मों के अंतिम जन्म में सत्संग की कृपा, बिहारी बिहारन की कृपा से जिसका ये फैसला है, सब में मेरे बिहारी बिहारन हैं, हूँ कासो बैर करूं, और राग द्वेष रहित जीवन हो जाता है, वो जीवन धन्य धन्य है। नहीं ये राग द्वेष पिंड नहीं छोड़ता। किसी ने हंस के बोल दिया, हाँ ये तो बहुत अच्छा है, बहुत सही, और किसी ने अलग तरीके का, अरे ये बेकार है। ये होता रहता है। जब तक ये होता रहता है तब तक वो नहीं होता है, बिहारी बिहारन से प्रेम नहीं होता। इसलिए सत्संग का मतलब ये है, कहीं भी मलिनता रही हो हृदय कमल में,
उस मलिनता को सत्संग रूपी सावन से भैया धो डालो। प्रार्थना करो, नहीं धुलने में आ रहा है, हे लाडली जो, ये हमारे बस की बात नहीं, आप कृपा करो। अनंत जन्म की भूल, कैसी दयालु है फिर लाडली जी। उनके श्री चरणों में अनन्य अनुराग होगा तो अनंत जन्म की भूल को ये छिन में डालें, ऐसी कृपालु दयालु हैं। अपने बलबुद परतन आसंग, पासंग परसन कृपा तिहारी। हे लाडली, हे बिहारी जी महाराज, हे स्वामी जी, धामजू नामजू, हम अपने बल से कुछ करना चाहे नहीं हो सकता है। पासंग मात्र आपकी कृपा हो जाएगी, हमारी बात बन जाएगी। अब तो हम गुरुओं के माध्यम से आपके हो गए ना। अपनों कर काहे बोरावो, अब हमको मत भटकाना। करुणा निध नित विदित जगत जस, हमें कहा जो बिरद ले जावो। हे करुणा निधि, आपका जो सुजस है संपूर्ण लोकों में विदित है। मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है, मेरी बात बिगड़ेगी तो आपकी हंसी होगी, आप समझ लो। हम तो आपके आश्रित हो गए गुरुओं के माध्यम से, आपके हो ये बात। इस तरीके से जब प्रार्थना करेंगे उनके बिहारी बिहारी उनके चरणों में एकांत में, कभी रो के कभी हंस के, हे प्यारे आप जानो, डेली प्रार्थना करना चाहिए। इसलिए साखी बोली जाती है ना, बिगड़ी लें संभार के मेरी कुंज बिहार निवाल। हे कुंज बिहार निवाल, मेरी सारी बिगड़ी बात को आप गोस्वामी जी कह रहे हैं, बिगड़ी जन्म अनेक की अवही सुधरे आज, आज ही सुधर जाएगी। कैसे? होए राम को तुम गुरुओं से समझ के अनन्य भाव से अपने इष्ट के हो जाओ। हे लाडली लाल हम आपके, हे स्वामी जी आपके। होए राम को फिर क्या करें? नाम जप निरंतर श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। उनके होके अनन्य भाव से नाम जाप शुरू कर दो। और तीसरी बात, तुलसी तज कुसमाज, कुसंग का परित्याग करो। अनन्य भाव में हो जाओ, नाम जप करो, कुसंग का परित्याग कर दो। इसी जन्म में नहीं, बहुत जल्दी से जल्दी वस्तु प्राप्त हो जाएगी। इसीलिए सत्संग, जब लगता है फसल में सूखा पड़ गई, तुरंत पानी लगाओ, सत्संग रूपी पानी, हरी भरी हो जाएगी, मन भजन में लगने लग जाएगी। प्रेमी जनों के लिए जिनके हृदय कमल में एकमात्र इष्ट की मिलने की गर्ज है, उनके लिए न कोई शत्रु है, न कोई मित्र है, न कोई ऊंचा है, न कोई नीचा है। उन रसिक अनन्यों के हृदय में श्री श्यामा श्याम निरंतर निवास करते, छोड़ के जाते ही नहीं। तत्ते अनुकंपाम सुस्मिख्यमाण, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हे भगवान, प्रत्येक क्षण जो आपका स्मरण रखता है और संसार के दुख सुखों को निर्विकार हृदय से स्वीकार कर लेता है, और आपका निरंतर चिंतन, कभी रो रहे हैं कभी हंस रहे हैं, हमेशा आप में तल्लीन, तो आप बताए कैसे मिल जाते हो ऐसे जनों को, अनन्य जनों को। जैसे बाप की संपत्ति बेटा के लिए सहज अपने आप ही मिल जाती है, कुछ करना नहीं पड़ता है, ऐसे ही आप अनन्य जनों के लिए अपने आप मिल जाते हो। ये है रसिक अनन्य भय सुख पइये, जो जुग सहस जन्म को टिक धरे और उपाय नहीं। कोई दूसरा उपाय नहीं है। अनन्य भाव है इष्ट के चरणों में, क्षमता भाव है, निष्काम भाव है, भज अनन्य नेह काम, बिहारी दास सब दिन सुखी, दंपति रति धन धाम। सब दिन के लिए सुखी हो जाते हैं, सब दिन के।
श्री श्यामा श्याम निरंतर निवास करते हैं, ऐसे रसिक अनन्य निष्प्रही निष्कामी और जिनकी हृदय कमल में एकमात्र समता भाव, और जहां भी वो देखते हैं वहां उन्हें अपने इष्ट ही नजर आते हैं। संग सबका नहीं करना है, लेकिन सब में अपने इष्ट के दर्शन करने हैं, ये ध्यान रखो। राग द्वेष रहित जीवन। आप परम सौभाग्यशाली हो। बड़े इस बात को कहते कहते और प्रशंसा करते करते कि स्वामी जी के चरणों में अनन्य भाव। रसिकनंद ने कहा है वो, वाह बिहारी दास, साधारण भक्तों बली वर्णाश्रम के त्रास। कोई साधारण भक्ति भी करता है ना हरि की, वर्णाश्रम के त्रास से भयभीत होके हरि की साधारण भक्ति भी करने लग जाता है, वो महान है। लेकिन आगे कह रहे हैं कि रसिक आनंद ने कहा है वो, वाह बिहारी दास, अरे तुम्हारे हृदय में रसिक आनंद भाव आ गया। तुम्हारी तो प्रशंसा करते करते हम थकित हो जाएंगे, पर तुम्हारी प्रशंसा पूरी नहीं होगी, ये कह रहे हैं। बताइए आप लोग कितने बड़े सौभाग्यशाली हैं। स्वामी जी महाराज की। इसलिए निरंतर नाम जप और सत्संग कृपा, जो भी क्रिया बने अपने इष्ट के लिए समर्पित करो। सब में सब जगह संभाव मेरे बिहारी बिहारी ने, कहीं राग द्वेष मत करिए। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास।